गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ पॉपुलर बिलीफ एंड रिलीजियस डिबेट्स। ठीक है, पॉपुलर मतलब उस टाइम के इस चैप्टर में हम जैसे आप मैंने बताया था कि हम मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, तो कि उस टाइम में पॉपुलर लोगों के क्या क्या पॉपुलर बिलीव्स थे, क्या क्या मान्यताएं थी, क्या क्या चीज़ों को वो मानते थे। ठीक है ना, जो फेमस थे उस टाइम के उनके जो बिलीव्स थे। और रिलीजियस डिबेट्स कि कुछ रिलीजन से रिलेटेड कुछ डिबेट्स मतलब बहस वगैरह होना, किसी भी एक टॉपिक पे उनकी डिस्कशन होना, दैट इज़ कॉल्ड द डिबेट्स। ठीक है, तो हमने इसमें दो ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा था जो उस टाइम पे मोस्ट पॉपुलर थे इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज़ सूफिज्म, एक तो सूफिज्म था, दूसरा था भक्ति मूवमेंट। ठीक है, सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट, ये मुस्लिम से रिलेटेड था और ये हिंदू से रिलेटेड था। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों का जो मतलब ये दोनों एक ही बात को मानते थे, दैट इज किस बात को मानते थे ये दोनों, ये बोलते थे कि गॉड क्या है, गॉड इज वन, गॉड एक ही है एंड ही इज ऑमनी प्रेजेंट, कि भगवान जो है वो एक ही है और वो हर जगह पे पाया जाता है। ठीक है, और दोनों क्या चीज़ बोलते थे कि गॉड को पाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, टीचर की। ठीक है ना, जिसको सूफिज्म क्या बोलते थे, पीर बोलते थे। ठीक है, और जो भक्ति मूवमेंट वाले थे वो क्या बोलते थे, उसको गुरु बोलते थे। ठीक है ना, दोनों यही बोलते थे कि हमें क्या है, गॉड को पाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत है जो हमें सही गाइड करे, सही तरीके से हमें सही रास्ता दिखाए, ताकि हम क्या कर सके, गॉड को अटेन कर सके, भगवान को पा सके। और दोनों और क्या चीज़ बोलते थे कि भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, लव एंड डिवोशन। ठीक है, लव एंड डिवोशन मतलब प्यार और भक्ति से भगवान को क्या किया जा सकता है, पाया जा सकता है। और हमें क्या करना चाहिए, सर्व ईच अदर। सर्व ईच अदर मतलब कि हमें हर किसी की क्या करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, जो सूफिज्म थे ये क्या बोलते थे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने म्यूजिक को सबसे पावरफुल माना था गॉड को पाने के लिए, कि गॉड को पाना है तो उसके लिए म्यूजिक जो है वो सबसे आसान तरीका है। इसीलिए इन्होंने कौन सा ट्रेडिशन चलाया था, कव्वाली का। कौन सा ट्रेडिशन चलाया था इन्होंने, कव्वाली का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने सूफिज्म के बारे में पढ़ा था। जो सूफिज्म ये तो आ गया ना, इन दोनों का कंबाइन में आ गया। तो सूफिज्म का जब हमने पढ़ा तो सूफिज्म में उन्होंने वही बात आ गई, सूफिज्म वाले क्या बोलते थे, वो कहते थे कि जो है सूफिज्म कौन थे, मुस्लिम मुस्लिम मैस्टिक्स थे। ठीक है, तो वो इंडिया में कब आए थे, इंडिया में वो इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में वो कहाँ से आए थे, पर्शिया से आए थे। और कब आए थे, इन 11th सेंचुरी में। ठीक है ना, 11th सेंचुरी में आए थे इंडिया में और बाकी की कंट्रीज़ में भी। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने इधर ही रहना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे क्या हो गए, उनके इंडियन फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा बन गए। ठीक है ना, जो उनको मानते थे। ठीक है, तो बाकी वही आ गया कि सूफीज किस बात पे मानते थे कि लव एंड डिवोशन जो है, प्यार और भक्ति से क्या किया जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है। ठीक है ना, कि गॉड के पास जाने का सबसे आसान तरीका क्या है, लव एंड डिवोशन। ठीक है, कहता कि अगर वो कहते थे कि अगर कोई सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो भगवान के पास भगवान के सबसे क्लोज होता है। ठीक है ना, उसके बाद वो क्या कहते थे, वो जो बाहर के जो रिचुअल्स थे, बाहर के जो परंपराएं हैं उनको वो नहीं मानते थे। ठीक है, वो उस चीज़ को वो नहीं मानते थे। ठीक है, उसके बाद क्या आता था कि सूफी पीर्स जो गुरुस थे उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था सोसाइटी में। ठीक है ना, जो सूफी गुरु थे, जहाँ सूफी पीर थे, जहाँ हिंदू गुरुस थे, उनको क्या किया जाता था, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने इनकी कुछ टीचिंग्स के बारे में पढ़ा था, टीचिंग्स ऑफ
सूफिज्म, कुछ इनकी टीचिंग्स दी थी जो इन्होंने क्या कहा था, जो सूफी संत थे इन्होंने क्या कहा था कि गॉड इज वन, कि भगवान जो है वो एक ही है और हम सब क्या हैं, उसके बच्चे हैं, ठीक है ना। और उन्होंने एक चीज और कही थी कि हम जीसस और मोहम्मद, ये दो जो हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हम इन दोनों को भगवान के बराबर नहीं कह सकते, मतलब हम इनको भगवान नहीं कह सकते। हाँ, ये एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, एक महान आदमी है, बट ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है ना। कि ये क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स कौन हो गए, जिनकी बर्थ भी होती है और डेथ भी होती है। तो ये दोनों उन्होंने कहा था कि ये क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए हम इनको जो है गॉड नहीं कह सकते। उसके बाद उन्होंने कहा था कि गॉड को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि जो लव है वही एक सही रास्ता है गॉड को पाने का, ठीक है। और सूफी संत ने क्या कहा था कि एक जो आदमी है, जो इंसान है, वो अपने रिलीजन से बड़ा नहीं होता, कि वो किस रिलीजन में पैदा हुआ है इससे वो बड़ा नहीं होता। वो महान किससे बनता है, जो वो काम करता है, ठीक है। कि अगर एक आदमी लो कास्ट में पैदा होता है बट वो अच्छे काम करता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको भी एक महान आदमी ही बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि सभी रिलीजन्स जो है वो इक्वल है, बराबर है, क्योंकि हर रिलीजन का जो मेन गोल है वो क्या है, अटेनमेंट ऑफ गॉड, भगवान को पाना हर रिलीजन का क्या है, मेन गोल है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि सूफीज ने क्या कहा था कि लोगों को किसकी ज़रूरत है, पीर्स की ज़रूरत है, पीर की ज़रूरत है, ताकि वो क्या कर सके, लोगों को गाइड कर सकें, लोगों को सही रास्ता दिखा सके, ताकि लोग जो हैं वो गॉड तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो जो पीर्स होते थे वो हिंदू गुरुज की तरह ही होते थे, ठीक है। उसके लिए सूफीज ने क्या किया था, कुछ मेथड्स थे, ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स बनाए थे, जिससे क्या हो सके कि लोग जो हैं वो भगवान के क्लोज जा सके। जैसे उन्होंने एक आ गया था जिक्र, है ना। हाँ, जिक्र उर्दू का वर्ड है, जैसे मतलब किसी भी नाम का बार बार जिक्र करना। तो उन्होंने कहा था किसी भी, जैसे किसी का भी नाम है उसको बार बार बोलते रहते हो, रिपीट उसको करते रहते हो उसके नाम को, तो उससे भी क्या हो सकता है, आप भगवान के क्लोज जा सकते हो। जैसे हम बोलते हैं, हम मंत्र पढ़ते हैं, 108 बार किसी मंत्र को पढ़ना है, तो उससे क्या हो सकता है, हम उस भगवान के क्लोज हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने जिक्र की बात की है कि किसी भी नाम को जो है, एक नाम को बार बार उस नाम को रिपीट करना, दैट इज जिक्र। उसके बाद था समा। समा क्या था, समा उन्होंने बोला था सिंगिंग को, ठीक है ना। उन्होंने सिंगिंग को भी एक क्या था, बहुत अच्छा रास्ता माना था किसका, गॉड के क्लोज जाने का। देन उसके बाद था रॉक्स, मतलब डांस। डांस से भी उनका मानना था कि डांस से भी आप क्या कर सकते हो, भगवान के पास जा सकते हो, ठीक है। उसका कंटेम्पलेशन और उसका ब्रीथ कंट्रोल, कि सांस रोक के भगवान का ध्यान करना, उससे भी आप क्या कर सकते हो, भगवान के क्लोज जा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मतलब ये कुछ उन्होंने बताए थे, दैट इज द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स थे जो किसने दिए थे, सूफीज ने दिए थे, ठीक है। तो ये आ गया सूफीज्म के बारे में, ठीक है, उनकी टीचिंग्स के बारे में। फिर कुछ सूफी संत हुए हैं, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया, इस सूफीज्म को क्या किया, प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, अलग अलग अपनी टीचिंग्स दी। तो हम कुछ सूफी संत की भी आज हम क्या करेंगे, सूफी संत की बात करेंगे, कुछ सूफी संत के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। किन के बारे में पढ़ेंगे, सूफी संत के बारे में। तो सबसे पहले सूफी संत कौन आ जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सबसे पहले सूफी संत आ जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो कहते हैं ये इंडिया में कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। और इन्होंने जो अपना रेजिडेंस
की रहने की जगह थी, जो अपनी रेजिडेंस प्लेस थी, जो रहने की जगह थी, वो किसको बनाया था, कौन सी जगह को बनाया था इंडिया में? अजमेर को। ये कहाँ रहते थे? अजमेर में रहते थे, ठीक है। और 1236 CE में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। 1236 CE में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और इनको क्या कर दिया गया था? बरीड इन अजमेर। बरीड मतलब दफनाना। और इनको कहाँ पे दफन किया गया था? अजमेर में, ठीक है ना। क्या किया गया था वहाँ पे? अजमेर में दफन किया गया था। उसके बाद कहते हैं कि ये क्या थी इनकी जो, ये क्या करते थे, इनकी भगवान के लिए इनकी बहुत ज़्यादा डिवोशन थी, बहुत ज़्यादा भक्ति थी भगवान में इनके मन में, ठीक है। लोगों के लिए इनके दिल में क्या था? प्यार था, ठीक है। और क्या था? और रिलीजियस लिबरलिज्म था, मतलब धर्म को मानने वाले थे ये, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जो हिंदूस थे, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, इनके जो हिंदूस थे वो भी इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है। तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि जो म्यूज़िक है, अगर उसको अच्छे तरीके से गाया जाए, अच्छे तरीके से उसको गाया जाए, तो वो भी क्या कर सकता है? इंसान को भगवान के पास क्लोज लेके जा सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता है? गॉड के क्लोज लेके जा सकता है। मतलब ये इंडिया में कब कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। और कहाँ रहते थे ये? अजमेर में। 1236 CE में इनकी क्या होगी? डेथ होगी। और इनको उसके बाद कहाँ पे? अजमेर में इनको दफना दिया गया था। तो ये क्या थे? ये भगवान में इनकी बहुत ज़्यादा क्या थी? डिवोशन थी, भक्ति थी, लोगों के लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार था। और ये क्या कहते थे कि जो म्यूज़िक है, अगर उसको अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली अगर उसको गाया जाए, तो वो भी क्या कर सकता है? इंसान को भगवान के क्लोज लेके जा सकता है। लेकिन उलेमा जो थे, जैसे सूफीज थे वैसे उलेमा भी थे, तो वो क्या करते थे? उनके इस आइडिया को नहीं मानते थे, ठीक है ना। वो कहते थे कि रिलीजन का, धर्म का म्यूजिक से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। वो क्या कहते थे कि रिलीजन का, धर्म, रिलीजन का म्यूजिक से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो इनके चिश्ती के जो फॉलोअर्स थे, इनको मानने वाले जो लोग थे, वो क्या करते थे? जब वो अपनी गैदरिंग्स बुलाते थे, जब भी वो अपने मतलब जैसे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते थे, तो उस टाइम पे वो क्या करते थे? कव्वाली का प्रोग्राम भी वो ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है ना। उस कव्वाली में जो हिंदी सॉन्ग थे उनको भी गाया जाता था, इन द प्रेज ऑफ गॉड, गॉड की प्रेज में हिंदी सॉन्ग्स भी क्या किए जाते थे? गाए जाते थे, ठीक है। जो इनकी मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी, दरगाह मतलब दरगाह वो जगह आ गई जहाँ पे इनको क्या किया गया था? दफनाया गया था, बरी किया गया था, उसको क्या बोला जाता है? दरगाह, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत महान, ग्रेट थे, बहुत महान आदमी थे, इसीलिए इनकी जो दर जो जहाँ पे इनको दफनाया गया था, वो जगह क्या बन गई थी? एक रिलीजियस प्लेस बन गई थी। वहाँ पे लोग क्या करते थे? जाते थे, ठीक है ना। वो क्या बन गई थी? एक दरगाह क्या बन गई थी इनकी? प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब एक तीर्थ स्थान बन गया है वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है? बहुत से इंडियन मुस्लिम्स, जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स हैं, वो क्या करते हैं? इनकी दरगाह पे जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग, मतलब हज़ारों के हिसाब, हज़ारों की संख्या में लोग, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों, वो क्या करते हैं? अजमेर जाते हैं। और वहाँ जाके क्या करते हैं? इनकी मेमोरी में, इनकी याद में वहाँ पे क्या करते हैं? मेला लगाया जाता है। वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पे जाके एक क्या बन गया है? ये एक तीर्थ स्थान बन गया है, पिलग्रिमेज बन गया है, ठीक है। क्योंकि वो क्या थे? एक बहुत महान संत थे, ठीक है। वही कि वहाँ पे क्या होता है? बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है हर साल, ठीक है ना। तो जो मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर कौन? अकबर, ठीक है ना। जो मुगल एम्परर थे अकबर, ठीक है, वो भी क्या थे? शेख सलीम चिश्ती के बहुत बड़े भक्त थे,
किसके भक्त थे? शेख सलीम चिश्ती के बहुत बड़े क्या थे? अकबर शेख सलीम चिश्ती के बहुत बड़े भक्त थे, जिनका जो मकबरा है अकबर ने कहाँ पे बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में। किसने कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसका? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में। और अकबर उनके इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ही उनके नाम पे रख दिया था, सलीम, जिसको बाद में जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? जहांगीर। ठीक है, कौन था वो? फोर्थ मुगल एम्परर था। ठीक है, चौथा जो था मुगल एम्परर कौन था? जहांगीर। वो कौन था? अकबर का बेटा था, और अकबर ने उसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा हुआ था, क्योंकि जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, तो ये आ गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब दूसरे जो हैं दूसरे सूफी संत, दैट इज हजरत निजामुद्दीन उलिया। हजरत निजाम उद्दीन औलिया। ठीक है, अब कहते हैं जो दूसरे सूफी संत थे जिनकी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, वो कौन थे? हजरत निजामुद्दीन उलिया। ठीक है, उनका कहता है कि वो कहाँ से थे? बेसिकली वो कहाँ से थे? वो कहाँ पे रहते थे? नेबरहुड ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पास से वो रहने वाले थे। नेबरहुड ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पास कहीं पे वो रहने वाले थे। और उनका वो क्या थे? वो एक फेयरलेस और ऑनेस्ट मैन थे। क्या थे वो? फेयरलेस थे एंड ऑनेस्ट मैन। फेयरलेस मतलब वो डरते नहीं थे किसी से भी, कुछ भी बोलने के लिए वो डरते नहीं थे, और ईमानदारी से सब कुछ बोलते थे। और ये नहीं है कि हाँ इससे इससे मैं डरता हूँ या मैं इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं, जो उनके मन में होता था वो क्लियरली वो उस इंसान के मुंह पे बोल देते थे। ठीक है ना, अगर किसी को उनके जो एक्शन था, उनकी बात पसंद नहीं आती थी, मतलब जैसे वो क्या थे, वो मतलब जो भी उनके मन में होता है वो बोल देते थे। और वैसे अगर उनको जो उस टाइम पे जो सुल्तान हुआ करते थे, अगर उनको उस सुल्तान की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी, उसका कोई भी काम अगर वो अच्छा नहीं लगता था, तो वो डरते नहीं थे, वो सीधा उसको जाके बता देते थे कि हाँ तुम्हारा ये काम जो है ये मुझे पसंद नहीं आया है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग होते हैं, हम क्या, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे अगर किसी सरकार का हमें काम पसंद नहीं आया तो हम डरते हैं कि हम कैसे बोलेंगे, हो सकता है हमें पनिशमेंट दे दी जाए। तो वो जो थे वो नहीं डरते थे, वो क्या करते थे, जो भी होता था उनके मन में जो होता था, चाहे वो सुल्तान को लेके हुआ, या उसके एक्शंस को लेके हुआ, तो वो क्या करते थे, डायरेक्टली उसको बोल देते थे। ठीक है ना, तो उनकी दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है इनकी दरगाह? दिल्ली में। ठीक है ना, और ये भी क्या है? एक पिलग्रिमेज है, वो ये भी एक तीर्थ स्थान है। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है वो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे भी हर साल जो है हिंदूज और मुस्लिम यहाँ पे क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, हर साल इकट्ठे होते हैं, और क्या मनाते हैं? इनका जो बर्थडे है उसको क्या बोला जाता है? उर्स। क्या बोला जाता है उसको? उर्स। इनके बर्थडे वाले दिन को क्या उर्स बोला जाता है। और इस दिन क्या दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स भी जो हैं इनकी दरगाह पे क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं इनका बर्थडे मनाने के लिए। ठीक है, ये आ गए सेकंड सूफी संत। अब थर्ड सूफी संत की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? बाबा फरीद। ठीक है, ये भी क्या थे? एक
सूफी संत थे। ठीक है, तो ये कहाँ पे रहते थे? अजोधान में। कहाँ रहते थे ये? अजोधान। ठीक है, आजकल ये जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और किस नाम से जाना जाता है इसको? पटन। किस नाम से जाना जाता है? पटन के नाम से इस जगह को आजकल जाना जाता है। ठीक है, तो बाबा फरीद कहाँ से थे? अजोधान से थे, जो आजकल कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? पटन के नाम से। ठीक है, और इनकी जो एक्टिविटीज थी, इन्होंने जो काम किए वो किन के लिए किए थे? इनकी जो एक्टिविटीज कहाँ कहाँ पे हुई थी? एक तो हुई थी हंसी, आज इसको किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के नाम से। और दूसरी कहाँ थी? अजोधान में। ठीक है, उसके बाद थे ये क्या थे? ये क्या मानते थे कि गॉड तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? लव। ठीक है ना, ये किस बात को मानते थे कि गॉड तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? लव है। और क्या हमें क्या करना चाहिए? लोगों से प्यार करना चाहिए। ठीक है, कुछ उनके वर्सेस थे जिसमें क्या था? कुछ उन्होंने वर्सेस लिखे थे जिसमें इंक्लूड क्या था? जिसमें एक आता है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ। ठीक है, और जिसको किस नाम से जाना जाता है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जो है को जाना जाता है। और ये ग्रंथ किसका है? सिक्स का ये ग्रंथ है। ठीक है, तो जो इनके जो वर्सेस थे, इन्होंने जो लिखा था, उसमें किसकी थिंकिंग दिखाई देती थी? सूफीज की। मतलब ये भी किसको फॉलो करते थे? सूफिज्म को ही फॉलो करते थे। तो जो इन्होंने वर्सेस लिखे थे उनमें भी किसकी थिंकिंग हमें दिखाई देती है? सूफी संत की जो थिंकिंग है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ा, हजरत निजामुद्दीन उलिया के बारे में पढ़ा, और हमने किसके बारे में पढ़ा? बाबा फरीद के बारे में। बाबा फरीद कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ से थे ये? अजोधान से थे, जो आजकल कहाँ है? पाकिस्तान में है। और किस नाम से जानी जाती है? पटन के नाम से। ठीक है, और इन्होंने जो इनकी एक्टिविटीज कहाँ कहाँ पे हुई? हंसी, मतलब जो आजकल हरियाणा है, और अजोधान में। ये क्या मानते थे कि भगवान तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है? लव। हमें क्या करना चाहिए? हर किसी से प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, और इनके जो वर्सेस थे, उस वर्सेस में एक क्या था? आदि ग्रंथ, जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये भी किसके फॉलोअर थे? सूफिज्म के फॉलोअर थे। तो इन्होंने जितने भी वर्सेस लिखे हैं उनमें जो है सूफिज्म की थिंकिंग जो होती है शो होती है। ठीक है, तो ये हमने 3 सूफी संत के बारे में पढ़ा। तो कहते हैं इन सूफी संत के अलावा कुछ और भी सूफी संत थे जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते थे, जैसे सैयद मोहम्मद गैसुदराज। ठीक है, ये कहाँ से थे? गुलबर्गा से। शाह आलम बुखारी गुजरात से। बहाउद्दीन जकरिया इन मुल्तान, एंड शेख साहिबुद्दीन सुहरवर्दी इन सेलत। ठीक है, ये कुछ और सूफी संत के नाम हैं जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते थे। ठीक है, अब ये जो सूफिज्म था इसका इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ा? ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। ये जो सूफिज्म था इसका इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा? तो कहते हैं कि ये जो सूफिज्म था इसका इंडियन सोसाइटी पे, हमारे इंडियन समाज पे बहुत ज़्यादा और बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा और बहुत गहरा असर पड़ा था। जो सूफी संत है उन्होंने लोगों को क्या सिखाया, क्या मैसेज दिया था? यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। किसका मैसेज दिया था? यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, कि हमें क्या है? भाईचारे के साथ रहना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मतलब
हर किसी को अपना भाई समझना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे के साथ, छोटी छोटी बातों पर लड़ लिया जाए, नहीं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या हुआ, सूफिज्म से क्या हुआ, सूफिज्म ने क्या किया, हिंदूज और मुस्लिम्स को क्या किया, क्लोज लाने का काम किया। हिंदूज और मुस्लिम्स को ये क्या किया, इसने पास लाया, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ, जो जितने भी सोशो कल्चरल ट्रेड्स थे, ठीक है, उनकी भी क्या की, सोशो कल्चरल ट्रेड्स की भी इसने सिंथेसिस किया। सोशो कल्चरल ट्रेड्स मतलब सोशो कल्चरल ट्रेड्स मतलब जो सोशल और जो सोसाइटी में कल्चर को भी मिलाया, सोसाइटी और कल्चर को एक किया, मिला दिया, ठीक है ना, कि कल्चर सोसाइटी में कल्चर की मिलावट कर दी, ठीक है, इनकी वजह से हुई, ठीक है। उसके बाद था कि इनके जो उपदेश थे, ठीक है, और इनके जो गुण थे, इनके ये जो भी इन्होंने लोगों को जो लेसन दिया, जो भी इन्होंने लोगों को बताया, ठीक है, उससे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, लोगों का करेक्टर जो था, लोगों का जो करेक्टर था, जो लोगों की जो लाइफ थी, उनको क्या कर दिया, एक अलग मोड़ दे दिया, मतलब अलग अलग शेप दे दी, ठीक है ना। इनके जो उपदेश, जो लोग सोचते थे, उसको क्या कर दिया, इन्होंने चेंज कर दिया लोगों पे, मतलब इन्होंने लोगों की लाइफ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा अपना इफेक्ट डाला था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि जो भी बुरी आदतें थी सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे कि जो स्लेवरी आ गई, गुलामी आ गई, क्या करते लोग गुलाम थे, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई, ड्रिंकिंग के अगेंस्ट, गैम्बलिंग के अगेंस्ट, ठीक है, जो काला बाजारी होती, ब्लैक मार्केटिंग, इन सभी जितने भी जो भी बुरी आदतें थी हमारी सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि एक आम आदमी के साथ इन्होंने एक बहुत अच्छे अपने कॉन्टेक्ट बनाए, रिश्ते बनाए। उसके बाद इन्होंने जो कॉमन लोग थे, ठीक है, जो मिडिल क्लास लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए भी इन्होंने बहुत उनकी क्या की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जो भी गरीब लोग थे, जब बहुत बुरी हालत थी जिन लोगों की, उनके क्या करते थे ये लोग, सूफी संत जो थे वो क्या करते थे, उनकी मदद करते थे, ठीक है। और इसी तरह से क्या हुआ कि ये जो सूफी संत थे, ये ये लोगों के जो दुख तकलीफ़ें थी, उनको कम करने में इन्होंने मदद की, ठीक है। और उनको जो भी उनकी तकलीफ़ें थी, उनको कम किया, ठीक है। उनको जो भी परेशानियाँ थी, उनको कम किया। इस तरह से एक इनका क्या था, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो भी गरीब लोग थे, जहाँ उनकी हेल्प की, ठीक है। जो भी हमारे समाज में बुराइयाँ थी, उनको दूर किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। तो कहते हैं कुछ जो सूफी संत थे वो क्या थे, ग्रेट स्कॉलर्स थे, ठीक है। जो ग्रेट स्कॉलर्स थे मतलब वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या किया, मदरसाज वगैरह खोले, जहाँ पे क्या आता था, लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है ना। जो भी आम लोग थे उनको क्या किया जाता था, एजुकेशन दी जाती थी। तो उनकी जो एजुकेशन देते थे, ठीक है, इनकी जो लिटरेचर था वो किस में था, उर्दू लैंग्वेज में। ये कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, उर्दू लैंग्वेज का। तो इस तरह से क्या हुआ कि इंडिया में जो थी वो उर्दू लैंग्वेज का उर्दू लैंग्वेज में जो था, उर्दू लैंग्वेज आ गई। मतलब वो कौन लेके आया उर्दू लैंग्वेज, ये सूफी संत लेके आए थे, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज कहाँ की थी, पर्शिया की थी, ये पर्शिया से आए थे। और यहाँ पे आके जो इन्होंने एजुकेशन देना स्टार्ट किया, वो किस लैंग्वेज में स्टार्ट किया एजुकेशन देना, उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है ना। और इसी तरह से उर्दू लैंग्वेज के साथ साथ और ये कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, रीजनल लैंग्वेज जैसे आ गई, पंजाबी आ गई, हिंदी आ गई, इस लैंग्वेज में भी ये क्या करते थे, एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। बट ज़्यादा यूज़ ये किसका करते थे, उर्दू लैंग्वेज का करते थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते थे, इन्होंने कव्वालीज वगैरह स्टार्ट की, जैसे हमने पढ़ा, इन्होंने कव्वाली स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सूफी संत थे, इनकी
जो मेन सूफी संत हुए हैं, जो उनकी याद में क्या बनाई गई, दरगाह वगैरह बनाई गई ताकि उनको क्या किया जा सके, याद किया जा सके, ठीक है ना। तो इस तरह से जो था, कुछ सूफी संत को जो उस टाइम के राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, अपने दरबार में अपॉइंट कर लेते थे और उनकी क्या करते थे, सलाह वगैरह लेते थे। कोई भी काम करना होता था उनकी सलाह लेते थे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो होते थे सूफी संत थे, ये क्या थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है ना, पढ़े लिखे थे। इनकी जो थिंकिंग थी वो बहुत हाई थिंकिंग थी। तो इसलिए कुछ भी काम करना होता था तो उस टाइम के जो सुल्तान्स वगैरह थे, जो किंग्स वगैरह थे, वो क्या करते थे, इनको अपने दरबार में रख लेते थे, एज अ एडवाइज़र के तौर पे इनको रख लेते थे, ताकि इनको कोई भी डिसीजन उनको लेना होता था तो वो क्या करते थे, उनसे पूछ के ही लेते थे, ठीक है। जैसे कि अकबर की बात अगर हम करें तो जो अकबर था उसने क्या किया, उसने इन्हीं से इन्फ्लुएंस, इन्हीं के उससे होके उसने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था। किसने, जो मुगल एम्परर अकबर था, उसने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था जिसको क्या बोला जाता था, दीन इलाही। दीन इलाही, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने। किससे इन्फ्लुएंस्ड होकर ये रिलीजन उसे स्टार्ट किया, जो सूफी संत से उनसे प्रभावित होकर उसने क्या किया था, ये वाला रिलीजन स्टार्ट किया था। और इस रिलीजन का मतलब क्या था, इक्वालिटी ऑफ ब्रदरहुड, इक्वालिटी ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की जो भावना होनी चाहिए लोगों में, ठीक है ना। इसका मतलब दीन इलाही का मतलब था इक्वालिटी ऑफ ब्रदरहुड। तो ये रिलीजन किसने स्टार्ट किया था, मुगल एम्परर अकबर ने, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सूफिज्म। सूफिज्म के बारे में हमने पढ़ा, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और सूफी संत के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से सूफी संत हुए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी हैं, किस किस बात को उन्होंने जो है प्रेफरेंस दी है, ये सब हमने पढ़ा। और उस सूफीज़म का इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ा उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सूफीज़म, ठीक है। ओके, थैंक यू।